वाले ब्लॉग में जैसे कि आपने देखा हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दिया गया था। अब बढ़ते हैं उस काम की ओर। ये जितने भी चीजें आप देख रहे हैं ये दुल्हन के शगुन के लिए है और हम जा रहे हैं पान तामुल लेके लोगों को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि दूल्हे को बेड़ी में मतलब मंडप में बिठाना जो है। और इत्तेफाक तो देखिए, हम तीनों लोगों को तो जानते थे पर उनके घरों को नहीं जानते थे, तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। और क्योंकि हम लोग पहली बार लोगों के घर में जा रहे थे तो हमारी जम के खातिरदारी हो रही थी। और खुड़ी के घर में जाने के बाद चाय के बाद हमें राइस बियर भी सर्व किया। और राइस बियर पीने के बाद जो हमें रिफ्रेशमेंट मिली ना गाइस, आपको वो हमारे स्माइल से पता चल रहा होगा। इस एक दिन में हमने इतनी चाय पी ली कि हमने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। क्योंकि हम लोग पहली बार लोगों के घर में जा रहे थे तो वहाँ थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ रहा था, तो ऑलमोस्ट हमें 7:30-8 तो बज ही गए थे। पूरी रात इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई ना कि कई जगह से पानी टपक रहा है। पर हमें अभी निकलना है दुल्हन के घर में शगुन देने के लिए। तो जाने से पहले हम लोग कर रहे हैं हैवा। जैसे भी कोई भी शुभ काम होता है ना तो भगवान के आगे मस्तक झुकाया जाता है, तो वही होता है हमारे यहाँ हैवा करना। पर जाने से पहले सब कुछ एक बार देखा जाता है कि सब कुछ लिया है कि नहीं है, तो सारी चीज़ें यहाँ निकाल के फिर से अच्छे से रखी जा रही है। सच्ची बोलो तो शादी में पहचाने हुए चेहरे भी कभी पहचान में नहीं आते, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत जो हो जाते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ, ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स जो मिल जाते हैं, जो खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। क्योंकि हम जा रहे हैं एक शुभ काम के लिए, तो शुभ मुहूर्त में पहुंचना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट से हम लोग चढ़ते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में और आपको दिखाते हैं कि दुल्हन के घर में हमारे स्वागत किस तरह किया जाता है। तो इस तरह हम पहुंच गए डिमो में, पर मेरी वजह से थोड़ी सी लेट हो गए क्योंकि मेरे पास घर में छूट गया था, मुझे अगेन जाके ले आना पड़ा। पर जो भी हो सके इसलिए मुझे अभी पीछे खड़ा होकर वीडियो करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं आप लोगों को आगे से दिखा पाती। पर अपनी हाइट और कैमरा क्वालिटी का फायदा उठाते समय मैं जितना हो सके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ इसको कहते हैं बोटा एक्सचेंज करना है। ये दोनों समधन के बीच में किया जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको देखते ही अनुमान लग जाता है कि वो क्या चल रहा है। भाषा चाहे कोई भी हो, तो मैंने वहाँ जो ओरिजिनल आवाज़ है वही रखी है। So here is the beautiful bride जिनका नाम है स्नेहा। पार्ट 1 में मैंने जैसे आपको बताया कि डोरा के साथ जो रहते हैं, दूल्हे के साथ रहते हैं, उसको डोरा ढोरा कहते हैं। उसी प्रकार दुल्हन कन्या के साथ जो रहते हैं उसे कहते हैं कन्या ढोरा। अगर इसी बीच कुछ प्रोनाउंसिएशन में भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करें। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, नए लोग मिले, हमारे यहाँ जम के खातिरदारी हुई। तो अब चलते हैं आपको अंदर लेके। आप मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे, चाहे जितनी भी बड़ी वेडिंग हो, उसमें जितना भी बड़ा फोटोग्राफर आया हो, हम उनसे अपने मोबाइल में फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना खाने की कि मैं उसकी और खिंची चली आई। तो हमारे यहाँ दोपहर के भोज के लिए, लंच के लिए बुफे सजाया गया था। तो मुझे एक एक करके एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही चल रहा होगा कि क्या क्या वेराइटीज़ है खाने में। तो अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से आपको दिखाते हैं कि खाने में क्या क्या है और सीधा मैं खाने में टूट पड़ती हूँ। सो खाने में क्या क्या वेराइटीज़ दी गई थी ये तो मैंने आप लोग को दिखा दिया, पर उनको सर्व जिन्होंने किया उनको दिखाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उनको ये वीडियो मिलता है तो थैंक यू सो मच भैया, आप लोगों ने हमें बहुत ही अच्छे से खाना सर्व किया था। और ये है मेरी प्लेट। हमारे इंडिया की एक खासियत है कि हम लोग यहाँ खाना हाथ से खाते हैं। शादी जैसे मौके में आपको हाथ से, चम्मच से खाते हुए लोग दिख जाएंगे, पर मेरा कहना ये कि आपको जिससे कंफर्टेबली खाया जाता है, चाहे वो चम्मच हो या हाथ से, आपको वैसे ही खाना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा कि जितने भी बुजुर्ग लोग और हम लोग थे अंदर नीति नियम में थे, और जितने भी हमारे साथ पुरुष आए थे वो सब बाहर बैठे थे। वो है ये सब। क्योंकि अंदर के सारे नीति नियम हो चुके हैं, तो अभी आपको मिलाते हैं दुल्हन की माता जी से, जिन्होंने लिया है वाइट कलर का सेलिंग सादर, और साथ में है इनके पिताजी। देखते ही टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, तो मैं फटाफट अपनी फेवरेट दादियों के बीच बैठ गई पोज देने के लिए। किसी ने सच ही कहा है, जिसे आप पसंद करते हैं आप उसी को सपोर्ट करते हैं, नहीं तो दिखावा करने के लिए लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। शगुन देके हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए, पर अभी सब खत्म नहीं हुआ है गाइस।
फिर रात को लेने आना है हमें दुल्हन को। क्योंकि शगुन देने को हम लोग आ चुके हैं तो रात को टीम अलग हो जाएगी। तो इसी तरह हम लोग भी अपने वाहनों की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग आए थे मुन्नी बालोगों की गाड़ी में। सो गाइस फाइनली हम लोग घर आके पहुंच गए। जिस तरह हमारे चेहरे खिले खिले गए थे उस तरह आए कि नहीं आए, तो उसी बहाने कर लेते हैं फोटोज। और ये हीरो एंट्री करते हुए हमारे अभिजीत दा, आपने नोटिस किया होगा जिनको वीडियोस में आना अच्छा लगता है उनकी वीडियोस भी अच्छी आती है। और इनसे मिलिए, ये है मेरे बेस्ट दो तीन, मेरे बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि आप देख रहे हैं पार्ट 2, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे दूल्हे का नाम है शशांक, जिन्होंने ब्लू कलर का कुर्ता पहना है। और इसी के साथ हमारा पूरा पैंडल भी बनके कंप्लीट हो चुका है। दिन ढलने के साथ ही नीति नियम में भी परिवर्तन आए हैं। शगुन की थाल दे के आने के बाद अभी रात में जाना है दुल्हन को लेने जाने के लिए। सो आगे के रिचुअल्स जानने के लिए मुझे कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत जोरों से बारिश चल रही थी, इसलिए आपको बैकग्राउंड में ये सैं सैं करके आवाज सुनाई दे रही होगी। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दूल्हे का डांस भी देखने को मिलेगा, जिसका ट्रेलर मैंने दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।